केमिस्ट्री के बारे में बता दिए थे आपको। ये बताइए तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? बताइए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन है? आप बताएंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। पीडीएफ डाल दिए बाबू। हाँ, 11 इलेक्ट्रॉन। देखिए, प्रोटॉन भी इसमें 11 है और इलेक्ट्रॉन भी इसमें 11 है। इसका परमाणु क्रमांक जेड भी इसका क्या है? 11। क्या है? 11। चलिए बाबू, यहाँ समझिए। आपको मेन समझने की चीज क्या है? सोडियम 11 जो लिखा हुआ है, इसमें एक चीज तो पता है कि आपको इसका प्रोटॉनों की संख्या जो है वो 11 है, और प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु क्रमांक कहलाती है, ये भी 11 है। लेकिन इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितना है? 11 है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन, अगर एक किसी से ये रिएक्शन करता है और एक इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है, प्लस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन को दान किया। प्लस का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन को दान किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दान दे दिया। ठीक है, तो अब बताइए प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, परमाणु क्रमांक कितना होगा, और इलेक्ट्रॉन कितना होगा? ये बता दीजिए तो हम समझे कि आप कंसेप्ट अच्छा से समझे हैं। आगे बढ़े। खाना हो गया सर। कौन बोलता है बिरयानी? बेवकूफ सब। तो हमारा खाना कौन चीज? देखो हमारा खाना, अभी खाना नहीं खाए। देख, तू बिरयानी बोलता है, रोटी है सब्जी है। देख गया, ये गांव का खाना होता है, गांव में ऐसे ही खाना आता है। तो क्या समझता है? हमको यही समझ में नहीं आता, हमारे जैसे देहात के टीचर को यूट्यूब ने इतना आगे कैसे? ये रोटी है, सब्जी है, खाना है किसी को? अभी खाना नहीं खाए हैं, खाना खाएंगे 11 बजे, यही खाते हैं हम। हमको तुम अपना बहुत बड़का टीचर मत समझियो, स्टाइलिश रेस्टोरेंट में खाने वाला। ऐसे प्लास्टिक में खाना आ जाता है, इसमें अचार होगा इस साइड में। अभी नहीं खाए हैं। गाँव में आप रहोगे ना, तो खेत उत में काम करोगे, तो ऐसे ही खाना घर से जाता है। बोलता है बिरयानी खाए कि नहीं? बेवकूफ कहीं का। देख लिया, यही खाते हैं हम। कैमरा घुमाएंगे, मेरा कमरा दिखेगा। किसी को खाना है? आंसर लाइए, आंसर। अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, किसी का क्लास नहीं छूटा है। प्रोटॉन की संख्या 11, इसकी भी संख्या 11 और इसकी संख्या 10। आप बताओ, ये चेंज हो गया कि नहीं हो गया? इसकी संख्या कितनी होगी? 10। अरे वो कोई देर नहीं हुआ, बस 5 मिनट हुआ क्लास स्टार्ट हुए। इसकी संख्या कितनी होगी? 10 हो गई। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, इतना तो कंफर्म आप लोग को समझ में आ गया। आप लोग खाना पीना खा के बैठे होंगे, हम आप लोग को पढ़ा के फिर खाएंगे। आज 12 से 1, रात में 12 बजे भी क्लास लगेगा आप लोग का केमिस्ट्री का। कितने बजे? रात 12 बजे। 12 से 1 या 2 बजे तक क्लास होगा। किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बोलो। 12 से 1 क्लास लगाने में कोई दिक्कत है? रात में केमिस्ट्री लंबा चलेगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? इसमें बता दीजिए। इसमें प्रोटॉन बताइए, इलेक्ट्रॉन बताइए। इसमें बताइए, इसमें फटाफट।
ठीक है, प्रोटॉन 12, ये भी 12, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, इलेक्ट्रॉन 10। तो देखिए, दो अलग अलग तत्व, दो अलग अलग तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो, इसे कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, इसी को कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। हिंदी में भी कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक, इंग्लिश में भी कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इंग्लिश में कहेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक, या आइसो इलेक्ट्रॉनिक उसे कहते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो। बिना प्लस या माइनस हुए सम इलेक्ट्रॉनिक हो ही नहीं सकता है, बिना प्लस या माइनस हुए सम इलेक्ट्रॉनिक होगा ही नहीं, जब तक प्लस माइनस नहीं हो कि ऐसे सम इलेक्ट्रॉनिक होना पॉसिबल नहीं है। देखिए कैसे, अगर हम आपको बात करते हैं क्लोरीन 17 माइनस और आर्गन 18, आप इसमें देखिएगा ना, इलेक्ट्रॉन निकालिए, इलेक्ट्रॉन इसमें 17 तो था, लेकिन माइनस मतलब एक ऐसे ले लिया तो कितना हो गया 18 हो गया, और इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं था 18, क्या हो गया सर, सम इलेक्ट्रॉनिक हो गए, क्या हो गया सब, सम इलेक्ट्रॉनिक हो गए, क्या हो गया भैया, सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए सर। तो वैसे पदार्थ, वैसे तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाए उसे क्या कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, क्या कहेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आगे क्या आएगा, सम इलेक्ट्रॉनिक जो होते हैं, उसके बाद देखिए क्या आएगा, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स, सम मतलब बराबर, स्थान रखने वाले, स्थानिक, सम स्थानिक। आप बताइए तो पीरियोडिक टेबल पे जो तत्वों का स्थान दिया गया है, पीरियोडिक टेबल पे जो तत्वों का क्या दिया गया, स्थान दिया गया है, वो स्थान किसके आधार पर बना, तत्वों को जो स्थान दिया गया है वो किस आधार पर बनाएगा, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, जल्दी बताइए, किस पर बनाया जाता है। आप इतना लेट आंसर क्यों देख रहे हैं यार, आज सर्वर में इतना लेट कॉन्फ़िगर क्यों कर रहा है आप, ओहो भाई मेरा कमेंटे लेट से आ रहा है, ठीक 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 ठीक, सही हो गया, प्रोटॉन, वेरी गुड। आप लोग का आंसर सही था यार, हम कमेंट को लेट सेक्शन पे कर दिए थे, अब सही है। किस पे आता है भैया, प्रोटॉन पे। तो वैसे पदार्थ जिसमें क्या हो, प्रोटॉन समान हो, क्या समान हो, प्रोटॉन समान, प्रोटॉन की समानता, प्रोटॉन समान हो, प्रोटॉन कैसा हो, प्रोटॉन समान हो, उसे क्या कहते हैं, आइसोटोप्स या समस्थानिक। कभी भी याद न रखिए इलेक्ट्रॉन समान ना हो, प्रोटॉन समान हो। अगर इलेक्ट्रॉन समान रहेगा तो सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन समान रहेगा तो सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। आप देखिए इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक देख सकते हैं। हाइड्रोजन का एक होता है प्रोट्रियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, तीसरा होता है ट्राइटेरियम। ये तीन तरह के हाइड्रोजन पाए जाते हैं, हाइड्रोजन जो होते हैं तीन तरह के पाए जाते हैं। हम लोग इसे हाइड्रोजन कहते हैं, इसे हम लोग प्रोट्रियम कहते हैं, प्रोट्रियम, इसे कहते हैं ड्यूटेरियम, इसे कहते हैं ट्राइटेरियम, ट्राइटेरियम, ट्राइटेरियम। कितने टाइप के हो गए भैया, तीन टाइप के हो जाते, प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। आगे बढ़े, प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। इसमें तीनों में देखिएगा तो तीनों के में प्रोटॉन की संख्या एक एक एक, प्रोटॉन कितना है, एक। तो जब कभी भी प्रोटॉन समान रहता है तो उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। आप कई एग्जाम्पल देख सकते हैं, यूरेनियम 92 235, 92 235, और यूरेनियम एक और पाया जाता है 238, लेकिन इसका भी इसमें भी 92, इसमें भी 92 होते हैं। ये क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। आपके मटेरियल में समस्थानिक के ज्यादा एग्जाम्पल दिए गए, उसे देख लीजिए, हम आपको कंसेप्ट बताते हैं। तो समस्थानिक में क्या हो गया भैया, प्रोटॉन की संख्या क्या रहती है, समान रहती है, प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। अब इसके बाद देखते हैं समभारिक,